तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो अभ्यास का प्रश्न है उसका उत्तर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका पेज नंबर 6 और पेज नंबर 11 और पेज नंबर 15 का भी जो जितना भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम अभ्यास के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया लिखा है, अभिक्रिया क्या है, 2PbO प्लस C इक्वल एरो 2Pb प्लस CO2। अब ये अभिक्रिया है। अब इसमें क्या, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, शीशा उपचयित हो रहा है। तो शीशा उपचयित हो रहा है तो इसका क्या होगा, यह कथन सत्य है। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यह कथन क्या है, असत्य है। और यहाँ देखिए कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो ये कथन है सत्य। और लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड यहाँ पर उपचयित हो रहा है, ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए ये चारों का जो कथन सत्य है और असत्य यहाँ पर बताया। देखिए ये सत्य है, फिर असत्य, सत्य असत्य लाइन से। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब यहाँ पर हमको बताना है यह कौन प्रकार का अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की विस्थापन अभिक्रिया की द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन चारों अभिक्रिया में से हम लोग को बताना है कि यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 और 2Al, यहाँ पर देखिए जो O3 है वो Al के साथ मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो O3 है Al2 के साथ मिल गया और जो Fe है वो अलग हो गया। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभिक्रियाओं के बारे में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख लीजिएगा कि जब कोई भी परमाणु अपने अणु का दूसरे अणु के साथ मिल जाते हैं तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए O3 जो है Al के साथ मिल गया और Fe अकेला हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ डी ये आंसर सही हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी हमको निशान लगाना। तो लोह चूर्ण, जब लोहा का जो चूर्ण होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा आंसर यहाँ पर
जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की जो परमाणु संख्या होता है वो बराबर होता है तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि कोई भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसी को द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। तो इसी को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अब हमारा 5वां प्रश्न क्या है, देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर कथन है, इसको समीकरण में लिख के इसको बैलेंस करना, संतुलित करना है। तो जो पिछली वीडियो में मैंने बैलेंस करना भी बता दिया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरा 28 मिनट का है, पूरा देख लीजिएगा, आपका सब जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो अमोनिया बनाता है तो इसका देखिए उत्तर यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिखाते हैं उत्तर ए नंबर का 3H2 प्लस N2 एरो 2NH3। यहाँ पर ये इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 3H2 है, मतलब 3 दूनी 6 है, 6 हाइड्रोजन, और देखिए 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो 2NH3, तो 2 यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ है तो 2 और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए ये बैलेंस है। अब देखिए हमारा बी नंबर में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर बी नंबर का देखिए यहाँ पर है 2H2S प्लस 3O2 एरो 2H2O प्लस 3BaSO2, और ये 2 नंबर का जो बी नंबर है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब सी नंबर में देखिए क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट जो है उसका साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 ब्रैकेट में 3 है एरो 2AlCl3 प्लस 3BaSO2। अब डी नंबर का क्या चाहिए, देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है 2K प्लस 2H2 है, 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस H2, ये इसका समीकरण है। तो दोस्तों अब हमारा 6ठा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। तो 6 नंबर में निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 रासायनिक समीकरण है, ए बी सी डी का इधर है, तो इसको हमको संतुलित करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पर देखिए तीनों अभिक्रिया है, यहाँ पर तीनों अभिक्रिया है। ये देखिए इसका डी नंबर का BaCl2 प्लस के बाद इधर से H2SO4 और एरो BaSO4 प्लस HCl। अब इसका जो इधर देखिए सब का उत्तर यहाँ पर नीचे में लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ये ए का और यहाँ पर बी का देखिए और सी का और डी का। जहाँ जहाँ देखिए ए बी सी डी है वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, आपको आसानी होगा ढूंढने में। तो यहाँ पर देखिए आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। अब यहाँ पर देखिए पिछला में समीकरण लिखा हुआ था, इसमें अभिक्रिया लिखा है। अब इसको समीकरण में लिख के इसका संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हमारा है CaOH2 प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। अब बी नंबर में देखिए हमारा क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इसका हमारा देखिए यहाँ पर है बी नंबर, जिंक Zn प्लस 2AgNO एरो ZnNO3 ब्रैकेट में फिर 2 प्लस 2Ag। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो अब इसका देखिए यहाँ पर सी नंबर का 2Al प्लस 3CuCl2 एरो 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब हमारा देखिए डी नंबर का क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। अब इसका देखिए क्या है, BaCl2 प्लस K2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2KCl। अब ये हमारा 7 नंबर का चारों ऑप्शन का चारों जो है उसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखिए 8 नंबर में हमारा क्या है देखते हैं। तो 8 नंबर का है देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए जो अभिक्रिया है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है और उसका कौन सा अभिक्रिया है वो भी बताना है। तो देखिए ए नंबर में क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए 2KBr प्लस Bal2 एरो 2Kl प्लस BaBr। तो अब देखिए इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो KBr है इसका Br देखिए Br जो है Ba में मिल गया यहाँ पर Ba में। तो यहाँ पर देखिए BaBr हो गया और इसका देखिए L2 जो है इसमें मिल गया K में। तो यहाँ पर देखिए 2KL। तो ये मतलब इसका आयन का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमारा बी नंबर क्या है देखिए, जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर का क्या है, ZnCO3। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलत है, ZnCO3 एरो ZnO प्लस CO2। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए Zn ये एक उत्पाद है, ये टूटकर दो नहीं एक अभिकारक कोई एक यौगिक है, ये टूटकर दो में विभक्त हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जो एक टूटकर दो में विभक्त हो जाता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा देखिए सी नंबर क्या है, अब हमारा देखिए सी नंबर क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो ये तो और ही सिंपल है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो यहाँ पर देखिए दो अभिकारक है, हाइड्रोजन और Cl2,
ये मिलकर एक उत्पाद बना रहा है। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अब डी नंबर में क्या है देखते हैं हम लोग। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है? Mg प्लस 2HCl, एरो MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर Mg और 2HCl है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका HCl है, HCl का Cl जो है वो Mg में मिल गया। यहाँ पर देखिए MgCl2 और H2 जो हाइड्रोजन है अलग हो गया, तो इसका अणु जो है इसमें मिल गया, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित हो गया इसके साथ, विस्थापन अभिक्रिया। तो 8 नंबर का चारों का आंसर हम लोग ने देखा। अब 9 नंबर में देखिए क्या है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसका जो डिफिनेशन हम लोग देखेंगे और उदाहरण क्या है इसका एग्जाम्पल के दौरान समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है। जो कोई भी अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसमें ऊष्मा भी मुक्त होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है। C+O2, तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पर देखिए ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये देखिए यहाँ पर 6CO2 और 6H2O में टूट गया है यहाँ पर, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका एग्जाम्पल है। आइए अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होता है। उत्पादों का जो उत्पाद बनता है उसमें ऊर्जा अवशोषित होता है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। अब 10 नंबर हमारा क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारा 10 नंबर है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन जो है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर बोल रहा है देखिए पाचन जो क्रिया होता है उसमें भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल भी है। C6H12O6 प्लस 6O एरो 6O2 प्लस 6H2O, यहाँ पर प्लस ऊर्जा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में ग्लूकोज भी है। तो यहाँ पर ये 10 नंबर का आंसर था। अब 11 नंबर का आंसर क्या है हम लोग देखते हैं। तो 11 नंबर का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी तरह विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक 2 या 2 से यौगिकों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए विघटित हो जाता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होता है वो मिलकर एक उत्पाद बनाता है, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक जो होता है
वो टूट जाता है 2 में, और यहाँ जो 2 है वो 1 में मिल जाता है। यही है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए इसको इसके विपरीत कहा जाता है, क्योंकि ये उल्टा होता है। ठीक। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, हमारा 12 नंबर में है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया जो है उसका एक समीकरण लिखना है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत जिसमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऊष्मा किसमें, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 समीकरण, एक ऊष्मा का है और एक प्रकाश का है और एक विद्युत का है। तो यहाँ पर देखिए पहला CaCO3, यहाँ पर देखिए CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर टूट गया, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरा है 2AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2, यहाँ पर देखिए 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2H2O प्लस 2H2O एरो 2H2 प्लस O2, यहाँ पर जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में यहाँ पर टूट रहा है। तो दोस्तों ये हमारा 12वां प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर हमारा क्या है, 13 नंबर में विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है और इन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। मतलब यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या क्या है उसका हम लोग को बताना है और यहाँ पर उसका समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Fe, यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए जो SO4 है यहाँ Fe में मिल गया, यहाँ पर इसका जो यौगिक का जो अणु है यहाँ पर Fe के साथ मिल गया और Cu जो है अकेला यहाँ पर हो गया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिक के आयन परस्पर विनिमय होकर नए यौगिक बनाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो वे अभिक्रिया होता है उसमें जिसमें 2 यौगिक जो होता है वो आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आयनों का। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पर देखिए Na2SO4 में SO4 जो है Ba के साथ मिल गया और Cl2 जो है Na2 के साथ यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर देखिए 14 नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखे। तो यहाँ पर देखिए आंसर है 2AgNO3 प्लस Cu एरो CuNO3 2 प्लस 2Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर एरो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब हमारा 15 नंबर क्या है, यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अविलय लवण। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल्स है Na2CO3 प्लस CaCl2 प्लस CaCO3 प्लस NaCl। यहाँ पर देखिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए बीच में एरो होगा, यहाँ प्लस ही दे दिया। अब हमारा 16 नंबर क्या है देखते हैं। ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो अब
अपचयन उपचयन। अब इसका देखिए क्या है। उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, उसको हम लोग O+ और H- यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या देखते हैं यहाँ पर। 2Mg + O2 एरो 2MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए अपचयन क्या है। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मतलब इसमें ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण है CuO + O2 एरो Cu + H2O। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन = Cu+ यानी कॉपर प्लस जल। अब हमारा 17 नंबर क्या है देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो भूरे रंग का तत्व कॉपर, X कॉपर है। कॉपर को गर्म करने पर उस पर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। तो इसका समीकरण यहाँ पर है 2Cu + O2 एरो 2CuO, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर है। लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। अब हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे की सतह का वायुमंडल की गैस और नमी के साथ संपर्क टूट जाए, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगता और वस्तुएं लंबे समय तक उपयोग में बनी रहती है। अब लोहा में जब जंग लगता है तो उसको बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। अब हमारा 19 नंबर क्या है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रेट से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब मतलब तेल या वसा युक्त पदार्थ जो होता है खाने का, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। आपको पता होगा कि चिप्स के पैकेट, कुछ भी कुरकुरे, ये सब में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है उसमें, ताकि वो लंबे समय तक रहे, खराब नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन अभिक्रियाशील गैस है। जो नाइट्रोजन है वो अभिक्रियाशील गैस है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन ना हो सके, इसलिए इसे नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाता है। अब हमारा 20वां नंबर क्या है। निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर संचारण और विकृत गंधिता, इसका परिभाषा और इसका एक एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए संचारण, जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोडाइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तित को ही संचारण कहते हैं। सरल भाषा में इसे कह सकते हैं कि धातु जब नष्ट होने प्रारंभ हो जाता है, क्षय होने प्रारंभ हो जाता है, तो उसको हम लोग संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा जब जंग लगता है तो उसका संचारण होता है, उसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है। जब किसी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ के स्वाद एवं गंध में उपचयित होकर परिवर्तित हो जाता है तो यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब विकृत गंधिता क्या है, मतलब कोई भी तेल ये या वसा युक्त जो खाद्य सामग्री होती है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये तली हुई चीज़, वो सब जो है लंबे समय तक रख देंगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा, मतलब गंध आने लगेगा उससे, तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों हमारा ये 20 पूरा जो अभ्यास का 20 क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोगों ने पूरा देख लिया है। अब हम लोग इसका जो
इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ऐसे ही और हमारे चैनल में इंटरटेनमेंट शॉर्ट्स में इंटरटेनमेंट वीडियोस भी है। और मैं यहाँ इसमें जीके क्वेश्चंस और भी एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब मैं जेक बोर्ड का अपलोड करूँगा। और सुविचार ये सब भी जितना भी नॉलेज और इंटरटेनमेंट के कॉमेडी फनी वीडियो सब मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे सभी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और दोस्तों, इस चैप्टर का 1 का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसका शुरू से जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी पेज नंबर 6, 11, 15 और अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, सब के उत्तर का PDF का लिंक मेरे कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।